नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं कहानी किंग आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है पिता की शिक्षा। पिता ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर बिठाया और कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम दोनों योग को अपने जीवन में उतारो और अपने मन को संयम करना सीखो। यही सही वक्त है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो। पिता की बात सुनकर दोनों पुत्रों ने उनकी बात मान ली। पिता फिर बोले, तो फिर ठीक है, तुम दोनों को कल सुबह 4 बजे उठाना है और योग करना है। इसलिए तुम दोनों जल्दी सो जाओ ताकि तुम सुबह जल्दी उठ सको। पिताजी की इस बात पर दोनों पुत्रों ने हामी भर दी। संघर्ष का पहला दिन। सुबह हो गई, 4 बज चुके थे। बड़ा पुत्र 4 बजे उठ चुका था, लेकिन छोटा पुत्र अभी तक सो रहा था। बड़े पुत्र ने छोटे पुत्र को जाकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बार बार उठाने पर भी वह नहीं उठा। इसलिए वह अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी मैं छोटे को कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह है कि उठ ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि यह रोज सुबह उठकर योग कर भी पाएगा और अपने मन पर संयम कर पाएगा। पिताजी बोले, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो पहला ही दिन है। पुत्र बोला, वही तो पहले ही दिन इसने ऐसी हरकत कर दी, तो फिर जीवन में संयम कहाँ से ही आएगा? पिताजी बोले, उसके जीवन में संयम आए या ना आए, यह तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में संयम कभी नहीं आ पाएगा। पिताजी के ऐसे शब्द सुनकर वह हैरान रह गया और बोला, पिताजी आप क्या कह रहे हो? जो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है, उसको कुछ कहने की वजह आप उल्टा मुझे ही कह रहे हो कि मेरे जीवन में संयम नहीं आ पाएगा। मैं तो जल्दी उठ गया हूँ। पिताजी बोले, तुम्हारे जल्दी उठने का क्या लाभ अगर तुम्हारे अंदर संयम नहीं है? वह सो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है, लेकिन तुम जगे हुए हो और जागते हुए भी सोए हुए हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जल्दी उठने का अहंकार है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ संयम तो दूर दूर नहीं होता। इससे तो बेहतर था कि तुम भी उसकी तरह सोते ही रहते। इससे मुझे साफ साफ दिखाई देता कि तुम सच में भी सो रहे हो। सीख। पिताजी ही ऐसी बातें सुनकर उसे महसूस हुआ कि वह जो भी कह रहे हैं सच ही तो कह रहे हैं। मेरे जल्दी उठने का भी क्या लाभ, जो मैं इतनी छोटी सी बात के लिए इतना उत्तेजित हो गया। पुत्र बोला, पिताजी आपका धन्यवाद, आपने मुझे मन को संयम करने का रास्ता दिखा दिया है। मैं इसे एक सीख की तरह लूंगा। मुझे समझना चाहिए था कि वह मेरा छोटा भाई है। यदि वह सो रहा है, मुझे उसे वक्त देना चाहिए, ना कि उस पर क्रोध करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।